अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रशिया और चाइना के बीच अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और इनका एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये मिलके अमेरिका और नेटो के खिलाफ लड़ने का और उनके खिलाफ मिलके एक रेजिस्टेंस करने का ऐलान कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन 24 से 48 घंटों में आ जाएगा, हमने ये बात की थी। अच्छा, इस हवाले से अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। ये रिजोल्यूशन तकरीबन यूँ समझे कि सामने आ ही चुका है, लेकिन इस पे बात करने से पहले एक बात आपको बता दें कि जून 2020 में जो गलवान वैली का क्लैश हुआ था, जिसमें इंडिया के 2 दर्जन के करीब, आपको याद होगा, फौजी मारे गए थे और चाइना के 4 फौजी तकरीबन मारे गए थे। अब एंटी चाइना अलायंस एक क्वाड है, आपको मालूम होगा, क्वाड नाम का एक अलायंस बना हुआ है चाइना के खिलाफ। इसके मेंबर ऑस्ट्रेलिया ने, इनकी एक अखबार है, उन्होंने दावा किया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चाइना के 40 फौजी मरे थे वहाँ पे और 35 उनके फौजी ऐसे थे जिन्होंने दरिया में कूद के जान बचाई। अब इंडियन गोदी मीडिया तो इस रिपोर्ट पर बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन अजब बात है कि ये रिपोर्ट इंडिया के अंदर यूपी और दीगर रियासतों में होने वाले इलेक्शन से ज़रा पहले जारी कर दी गई है, जिससे एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी के मुखालिफिन जो हैं वो गलवान क्लैश की बात कर रहे हैं कि गलवान में चाइना ने हमें पीटा है और मोदी साहब और बीजेपी कुछ नहीं कर सके। तो इस रिपोर्ट का इस टाइम पे सामने आना इलेक्शन से ज़रा पहले इसके एक पॉलिटिकल एंगल को जाहिर कर रहा है। और दूसरा ये कि ये रिपोर्ट इस कदर चाइल्डिश है कि ना इसके अंदर किसी गवाह का नाम है, ना रेफरेंस है, ना किसी किस्म के एविडेंस का जिक्र किया गया है। इतनी बड़ी बोंगी मार दी इन्होंने सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर, लेकिन बेसिस क्या है वो भी उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया कि उनके क्लेम की बेसिस क्या है, किस बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं। इसके अलावा इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया कि अगर इंडियन सेना ने इतनी ही बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया था तो भाई इंडिया के इतने सारे फौजी प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे बन गए? कोई 10 फौजी इंडिया के चाइना ले भी गया था भाई। अगर इंडिया ने अगर वो क्लैश जीता होता तो चाइना को अपने फौजी छोड़ाने चाहिए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर चाइना के जो थे वो इंडिया के पास होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा था। यहाँ पे तो इंडिया के प्रिजनर ऑफ वॉर चाइना ले गया था और इनको इंडिया ने फिर टॉक्स करके अपने ये 10 फौजी वापस छुड़ाए थे। विच शोज के चाइना के बाद अपर हैंड था और कंट्रोल ग्राउंड पे उनका था। और ये भी याद रहे कि इस क्लैश के बाद जमीन अभी तक चाइना के पास ही है, अभी तक उनके पास है। बहरहाल अब यह हुआ है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। वो यूं कि बीजिंग के अंदर ये जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, इसका इंडिया ने पहले बायकॉट नहीं किया था, ये समझ के कि कहीं बायकॉट का ऐलान करने से हमारे और चाइनीज़ के रिलेशंस मज़ीद ना ख़राब हो जाए। हालांकि इंडिया के इत्तेहादी अमेरिका और वेस्ट ने डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान कर रखा था विंटर ओलंपिक्स का चाइना के अंदर, लेकिन इंडिया ने नहीं किया था। लेकिन अब अचानक से सडनली इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान कर दिया है। नाउ वाज दैट अ सरप्राइज फॉर चाइना फ्रॉम मोदी जी कि एंड टाइम पर उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया है? नहीं, सरप्राइज नहीं था मोदी जी की जानिब से, बल्कि इंडिया वॉज कॉट इन सरप्राइज। ये हम आपको बता दें, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स के मौके पे चाइना ने क्या किया है, उन्होंने गलवान वैली के अंदर इंडियन सैनिकों को धपड़धूस करने वाले अपने एक सोल्जर को हीरो बना के दुनिया के सामने उसकी एक तरह से विक्ट्री परेड कराई है उस फौजी की। ये मैसेज देने के लिए दुनिया को कि गलवान हमारे पास है, और ये इंडिया ने कीमत पे की है अमेरिका का साथ देने के लिए। ये मैसेज चाइना ने देने के लिए गलवान के उस फौजी की परेड कराई है। इस पे इंडिया हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गया है और बायकॉट का ऐलान कर दिया उन्होंने यकायक। तो चाइना ने सरप्राइज दिया इंडिया को गलवान के इस सोल्जर को सामने लाके। अब आलमी खेल अगर देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि ईरान, पाकिस्तान, रशियन, सेंट्रल एशियन, ये सारे मौजूद हैं बीजिंग के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इंडिया, इन्होंने कर रखा है बायकॉट। तो एक तरह से दुनिया के अंदर जारी कोल्ड वार के 2 खेमों का नज़ारा आपको इस ओलंपिक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि कोल्ड वार का एक ग्रुप बीजिंग के अंदर मौजूद है, जो मुल्क बीजिंग के अंदर हैं ये चाइना के साथ हैं और रशिया के साथ है। दूसरा ग्रुप जिसने बायकॉट कर रखा है, डिप्लोमेटिक बायकॉट, वो चाइना विरोधी ग्रुप है और इंडिया इस ग्रुप का हिस्सा है। इंडिया के लिए वैसे अजब सी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि उसका ट्रेडिशनल जो इत्तेहादी रहा है रशिया,
वो उस ग्रुप में है जिसमें इंडिया नहीं है, यानी चाइना वाले ग्रुप में, प्लस अफगानिस्तान जहां की मौजूदा सरकार के लिए इंडिया आखिर तक रेजिस्ट करता रहा। आपको याद होगा कि आखिर तक इंडिया ने अटेम्प्ट किए कि ये ना आने पाए, और उसके खिलाफ वैसे इंडिया के मौजूदा इत्तेहादी अमेरिकन ने सैंक्शंस हटा दिए हैं। नाउ दिस माइट बी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। अफगानिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस हटा दिए हैं अमेरिका ने बहुत सारे। भाई इंडिया इनको नहीं देखना चाह रहा था ना अफगान तालिबान को हुकूमत में। अफगानिस्तान में देखे ना, मोदी जी ने सोमनाथ के मंदिर पर खड़े होकर क्या कहा था जब अफगान तालिबान की सरकार आ गई और इन्होंने ऑपरेशन देवी शक्ति करके भागे हैं वहाँ से इंडियन सारे डिप्लोमेट्स। तो मोदी साहब ने सोमनाथ के मंदिर पर खड़े होकर क्या कहा था कि मित्रों, आतंक का राज ज़्यादा दिन चलता नहीं, इनको चलने नहीं देंगे। लेकिन ये क्या हुआ है कि इंडिया की इत्तेहादी अमेरिका ने ही इन पर से सैंक्शंस हटा दिए हैं। खामा न्यूज़ जैसा कि खबर लगा रहा है कि यूएस अलोज मनी ट्रांसफर टू अफगानिस्तान लिफ्टेड मेनी सैंक्शंस। इंडिया कहता रहा कि अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का हाथ है। तो ये क्या हो रहा है कि इंडिया का खुद का इत्तेहादी अमेरिका इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान की सुन रहा है, उनको ओब्लाइज कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? उनके लिए आलमी रिकग्निशन हो या फिर उनके लिए जो उनके लिए एड जमा हो रही है यूनाइटेड नेशंस से लेकर और ओआईसी में, पाकिस्तान कर रहा है ना। अभी हाल ही में ओआईसी का इजलास अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया था, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। तो अमेरिका इत्तेहादी तो इंडिया का है लेकिन बात मान रहा है पाकिस्तान की। ये क्या हो रहा है? और सैंक्शंस हटा दिए उन्होंने उनके ऊपर से, अफगानिस्तान के ऊपर से। कुछ रोज़ पहले वैसे नॉर्वे का भी दौरा कर चुके हैं अफगान तालिबान। उनका एक वफ्द गया था, डेलीगेशन उनका नॉर्वे भी गया था। तो वेस्टर्न मुल्कों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है अफगान तालिबान का भी, और इनसे नॉर्वे वालों से भी प्रोडक्टिव मुलाकातें उनकी हुई हैं। उसके बाद इस मीटिंग के बाद जाकर सैंक्शंस लिफ्ट हुए हैं अमेरिका के। और यहाँ पर ये आतंकी सरकार कहते रहे दिल्ली वाले बाबा कि अफगान तालिबान आतंकी सरकार है, लेकिन उधर अमेरिका और वेस्ट इनको एक्सेप्ट करने लगे हैं। अच्छा, अब आते हैं कल वाली बात पे। ये जो हमने कल बात की थी कि रूस और चीन कोई ज्वाइंट रेजोल्यूशन या अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मिलकर लड़ने के लिए। इट इज़ डन नाउ। आज अभी कुछ घंटे पहले की बात बता रहे हैं, 2-4 घंटे पहले की न्यूज़ आपको बता रहे हैं। द टेलीग्राफ ने खबर लगाई है कि यूक्रेन लेटेस्ट, रशिया एंड चाइना इशू ज्वाइंट प्लेज टू टेक ऑन द वेस्ट। चीन ने ऐलान कर दिया है कि रूस पे हमला हम खुद पे हमला कंसीडर करेंगे। और द टेलीग्राफ लिख रहा है कि चाइना हैज़ ओपनली साइडेड विद रशिया ओवर इट्स अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी डिमांड्स, कॉलिंग फॉर अ हॉल्ट टू नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। कल हमने आपको बताया था कि बहुत बड़ी एक चीज़ होने वाली है, वो यही चीज़ है। वो दोनों मिल चुके हैं ऑफिशियली। और हम आपको अब एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं पहले से ही। ब्रॉडर व्यू की यही खुसूसियत है कि हम आपको चीज़ होने से पहले ही बता देते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, उसके बारे में पहले ही हम जिक्र छेड़ देते हैं। हुआ ये है कि ताइवान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश पे इधर से रूसी जो है ना, इनकी डीप स्टेट, ये भी खुल के अब चाइना के साथ खड़े हो चुके हैं। ताइवान पर भी और चाइना के जो दीगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उन पर भी। उधर चीन रशियंस के साथ खड़ा हो गया है यूक्रेन के मामले पे, और वहाँ के जो फ्रंट्स हैं और वहाँ पे जो उनके डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर खड़ा हो गया इनके साथ। इधर से रूस ने चीन को तमाम फ्रंट्स पर अनकंडीशनल सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी है, विच मीन्स इट्स ऑल ओवर फॉर इंडिया। इट्स ऑल ओवर फॉर इंडिया। रशियंस से सपोर्ट की बजाय लड़ाई मिल सकती है। रशियंस सपोर्ट की बजाय इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, और हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ ही पाकिस्तान हो या फिर दूसरे जो उसके इंडिया के जो हरीफ हों उनको वेपन्स दे सकते हैं रशियंस। और देखें, इजराइल की तरफ इंडिया देख रहा है। अब जब रशिया से ये चीज़ हो रही है ना, तो इंडिया पहले ही इजराइल की तरफ देख रहा है कि वहाँ से हमें कोई हेल्प मिले हथियारों की और उसकी, लेकिन नहीं मिलेगी वो भी। दैट वी कैन टेल यू। हाँ, इजराइल अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन हेल्प नहीं मिलेगी इंडिया को इजराइल से भी। इसकी वजह यह है कि उसके खुद के बॉर्डर्स के पास रूसी फौज बैठी हुई है, सीरियन बॉर्डर्स के अंदर। इजराइल के पड़ोस में सीरिया के अंदर रशियंस बैठे हुए हैं, और अभी चंद रोज पहले ही रशियंस ने एयर स्पेस जाम की है इजराइल की। तो वो ऑप्शन इंडिया के लिए ख़त्म हो चुका है। एक हद से ज़्यादा इजराइल उसकी हेल्प कर नहीं सकता। अमेरिका हेल्प कर नहीं रहा, इजराइल कर नहीं सकता। इशू ये है। देखें, 2 साल हो गए अमेरिका की जानिब से कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल रही उस तरह की जो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा था या जो मांग रहा था चाइना के खिलाफ, वो नहीं दे रहे अमेरिकन। लेकिन ये जो रशिया और चाइना का ऐलान सामने आया है, इसके इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब असरात इंडिया के ऊपर पड़ेंगे इस ऐलान के। और वो जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि वी आर सराउंडेड, वो इसीलिए कह रहे थे।
ये सारे आलमी हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, वो इसको देख के कह रहे थे कि वी आर सराउंडेड। वैसे ये जो बात राहुल गांधी ने कल की है, ये हमने ब्रॉडर व्यू में 1 साल पहले 30 दिसंबर 2020 को ही आपको बता दी थी कि रशिया जो है ना, ये इंडिया को छोड़ रहा है। एपिसोड नंबर था 208 और इसका टाइटल था इंडिया टू फेस द म्यूजिक, इंडिया कुड बी आइसोलेटेड सून। और फिर मार्च 2021 में भी, आज से कोई 10 महीने पहले, वहाँ पर भी हमने ये बात की थी कि रशियाज ट्रिपल तलाक टू मोदी एज ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हो रही थी, लेकिन इंडिया पे इसका इम्पैक्ट अब खुल के सामने आने लगा है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और ये होता हुआ नज़र आ रहा है अब आपको। और वहाँ के जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, अब वो खुद भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, और ग्राउंड पे सिचुएशन आपके सामने है कि रशियंस ओपनली चाइना के साथ खड़े हो गए हैं, और इंडिया के जो डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, उसमें भी रशिया ओपनली चाइना के साथ खड़ा हुआ है। तो देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका सपोर्ट चाइना लेता जा रहा है, और रीजनल पावर्स ऑलरेडी इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, चाइना के हक़ में यहाँ पे।